27 साल के बाद बाप लौटा, 27 साल के बाद बड़े रोए। नमाज का वक्त हुआ तो हजरत रबिया जल्दी से वुजू किया, मस्जिद नबवी शरीफ चले गए। जनाबे अब्दुल रहमान फरोग ने अभी खाना वाना खाना था, खाना खाने बैठे तो हुक्म देखे शौहर क्या करता है। ये नहीं पूछा कि 27 साल हाल क्या रहा, पूछने लगे मैं तुझे 30,000 दिनार दे गया था, वो किधर है। तो जोजा कहने लगी खाना खा लो, असर की नमाज पढ़ के आओ, फिर बताती हूँ पैसे कहाँ है, आपकी रकम बड़ी अच्छी जगह पे महफूज है। कहते मैं नमाज पढ़ने मस्जिद गया, असर की नमाज के बाद मेरे नबी पाक के मिंबर पर एक नौजवान बैठा है। घर में तो उनका अंदाज टोपी पहनने का था ना, सादे आम लिबास में, मस्जिद नबी में जुब्बा पहना है, सर पे इमामा है, खूबसूरत लबो लहजे में रसूलुल्लाह के मिंबर पर बैठकर, नबी पाक के मिंबर पर बैठकर। पता नहीं आपको इस बात की लज्जत नसीब हो रही है कि नहीं, आम जगह नहीं, नबी पाक के हुजूर के मिंबर पर बैठकर नबी पाक की हदीसें सुना रहे हैं, इतना बड़ा मुकद्दर। कहते हजरत इमाम मालिक जैसे लोग, ख्वाजा हसन बसरी जैसे लोग कागज कलम लेके हदीसों की समाअत कर रहे हैं, उनसे दर्स ले रहे हैं। जनाबे अब्दुल रहमान कहते हैं मेरी नजर उठी, कुछ बूढ़ा हो गया था, कुछ उस वक्त वो टोपी में सादे लिबास में थे, पहचान ना पाया। एक शख्स से पूछा यार है तो जवान पर इसके चेहरे की नौरानियत मेरे दिल को भा गई है तो जवान पर इसका हदीसें बयान करने का अंदाज मेरी तबीयत को घायल कर गया। ये कौन है जो नबी पाक की मस्जिद में बैठ के हदीसें बयान कर रहा है। तो कहते इमाम मालिक कहने लगे बाबा जी चुप कर जाओ, हमारे उस्ताद के बारे में ऊंचे लबो लहजे में बात ना करना, देखते नहीं कितने कितने लोग बैठे हुए खामोशी से। तो मैंने कहा मुझे भी तो बता दो ना है कौन। तो कहने लगे कोई अब्दुल रहमान फरोग नाम के बुजुर्ग हैं, ये उनके बेटे हैं, रबिया नाम है। कहते हैं जब लफ्ज कहे तो मेरे आंसू छलक के बाहर आए और मैं हुजूर की मस्जिद में गिर गया और रोने लगा कि यहाँ और मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर और मेरा बेटा। कहते मैं तड़प के घर गया और घर जाके मैंने अपनी बीवी को जब देखा तो मेरे आंसू निकल गए। मेरी बीवी समझ गई कि ये मेरे मुहद्दिस बेटे को देख आया है। कहते हैं बीवी रो के कहने लगी मैंने आपके 30,000 दिनार आपके बेटे को मुस्तफा करीम की हदीस का उस्ताद बनाने में खर्च कर दिए। मैंने वो 30,000 दिनार खर्च कर दिए, 30,000 दिनार आपका बेटा मैंने। तो कहते हैं मैं अपनी बीवी की तरफ देखने लगा, मैंने कहा कुर्बान जाऊं, मैं अगर अल्लाह के दीन के रास्ते में था, तूने मेरे साथ नेकी की है, मेरा बेटा भी दीन के रास्ते पे लगा दिया। मेरे भाई अल्लाह से जोड़ा, अल्लाह से जोड़ा। उन लोगों ने अपनी औलादों को रब करीम वाला बनाया, उन लोगों ने अपनी औलादों को। और फिर जब इरशाद फरमाया कि छोटी छोटी बुराई, एक लुकमा हराम से भी वो लोग बचे। और फिर जो आयत नंबर 18 ने कहा कि वला तुसगिर खद्दक लिन्नास, बेटे मुंह फेर फेर के ना जा, फेर फेर के ना जा। अगर आप नाराज ना हो तो हम तरबियत देते हैं, कहते हैं इस बच्चे के साथ ना फिरा कर, ये गरीब है, इसके साथ ना फिरा कर। वला तमशी फिल अर्दि मरा, हजरत लुकमान बेटे से कहते हैं मुंह फेर फेर के लोगों से बात ना कर और अकड़ अकड़ के ना चल। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह को वो पसंद ही नहीं जो अकड़ अकड़ के चले और इतराए। अभी भी रिवाज है, कहते हैं दोस्ती लगाना तो अपने बराबर के दोस्तों से, ऐसे ना वो हमारा स्टेटस ही नहीं। अभी भी वो फर्क, जो तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। आजी का दरस दिया अपनी औलाद को, आजी का, उनको अदब सिखाया, उनको इनकिसारी सिखाई, लोगों के अंदर मिल बैठने का दर्स दिया। जो आदमी इनकिसारी वाला होता है, आजी वाला होता है, यूं समझो उसे शहद लगा हुआ है, दुनिया खुद उसके पीछे भाग भाग के आती है। जो सबके साथ उसने सलूक करने का आदी होता है, लोग उसके गर्विदा हो जाते हैं। लेकिन जिस आदमी को आप अकड़ना सिखा दें, जिस बच्चे को आप कहें बस तू है और कोई भी नहीं, उसकी अपनी जिंदगी भी उसके लिए परेशानी वाली हो जाती है। मेरे नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी बाप ने अपने बेटे को जो सबसे अच्छा तोहफा दिया है वो ये है कि उसने अपने बच्चे को अच्छा अदब सिखा दिया है, अपने बच्चे को अच्छा। हजरत लुकमान कहते हैं बेटे मुंह फेर फेर के बातें न करना, जमीन पे अकड़ अकड़ के न चलना, अल्लाह को अकड़ने वाले लोग पसंद। हारून रशीद ने इमाम निसाई की ड्यूटी लगाई कि मेरे बेटे को हदीस पढ़ाएं गारा आके। तो इमाम निसाई कहने लगे ये नबी पाक का दीन है, ये मैं इसको रुसवा नहीं कर सकता, जिसने पढ़ना है मेरे पास आके पढ़े, और जहां सब बच्चे बैठते हैं वहीं पढ़े। हारून रशीद कहने लगा हुजूर आप क्या समझते हैं, मैंने भी तो आपको आजमाने के लिए ये जुमला कहा था, ये वहीं आके पढ़ेगा जहां सारे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अब तो रोज उस्ताद कटहरे में खड़ा होता है, स्कूल के उस्ताद का तो मुझे नहीं पता, पहले मदरसे का उस्ताद तो रोज बेचारा हाथ बांध के चौधरी साहब ने कहने से मेरे मुंडे नु मारे, तो 8,000 का मौलवी है,
और मेरा बेटा तो 8,000 के रोज गोलगप्पे खा जाता है। मेरे बेटे को तूने मारा है, तुझे अपनी हैसियत का पता है? रोज उस्ताद कटहरे में खड़ा होता है। बच्चे फ्री में, मुफ्त में, हाफिज जी मुफ्त में हिफज कराते हैं। खुदा जाने मोहतरम कितनी मुश्किल से इदारा चलाता है। और बच्चे के माँ बाप आ कहते हैं बुलाओ मौलवी साहब को, उसकी ताकत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारा है? वो मौलवी, वो जो कल दाने लेने आया था, वो आज मेरे बच्चे को मारेगा? ये रवैया है हमारा। हारून रशीद बादशाह ने अपने बेटे को इमाम निसाई के पास पढ़ने बिठाया। एक दिन हजरत कहां लोग कहते बस बस बेटा ठीक है, सीधा सीधा तू दीन सीख के आया, ऐसे किसी दरवेश का मुरीद होना और किसी आलिम की नौकरी करना, अब तू बिल्कुल ठीक है, पीर असा भी रखे ने, ये क्या तेरा तरीका है? तू तो पीछे ही लग गया है। ये किस तरह का तेरा रवैया है? हारून रशीद बादशाह, हारून रशीद वक्त का मुतलकुल इनान बादशाह, इमाम निसाई उनके बेटे के उस्ताद हैं। इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह के पास बेटा पढ़ता है। हारून रशीद गुजर रहा था तो बेटा वुजू करा रहा है, शहजादा वुजू करा रहा है उस्ताद जी को, और पैर धुला रहा है। हारून रशीद घोड़े से गुजरा तो उसने देखा खानका के बाहर, मदरसे के बाहर उस्ताद जी वुजू कर रहे हैं और बेटा वुजू करा रहा है। सुराही पकड़ी है, लोटा पकड़ा है, उस्ताद जी पैर धो रहे हैं। हारून रशीद गुस्से से उतरा, साथ बहुत सारे सिपाही थे, उन्होंने कहा कि ये मौलवी को मारेगा, मौलवी को मारेगा कि तू किस तरह मेरे बेटे से ये काम काज करा रहा है। कहते नीचे उतरे और हारून रशीद ने जाके ना जोर से एक थप्पड़ अपने बेटे के चेहरे पे मारा।